नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जी के क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको दोस्तों एसएससी जीडी से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आपको जब 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं एग्जाम से पहले, इनको जरूर देखकर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि कूका आंदोलन, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कूका आंदोलन कब शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1872 में, 1920 में, 1917 में या फिर 1918 में? कमेंट करिए राइट ऑप्शन। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। बस आपको ज्वाइन होना है और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके 1872, ठीक है दोस्तों। कूका आंदोलन कब शुरू हुआ था? कूका आंदोलन 1872 में शुरू हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब में, ध्यान रखिएगा। कहां पर हुआ था? पंजाब में, ठीक है दोस्तों। और ये अगर 1920 की बात कर लें तो 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों, ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। वही बात कर लें अगर हम 1917 की, तो 1917 में आपके चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी ने चलाया था ना चंपारण आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आंदोलन है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास को अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। अब देखिए 1918 में खेड़ा आंदोलन चालू हुआ था। 1918 में खेड़ा आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अब इनको पूछने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये कुछ इंपोर्टेंट आंदोलन है जो आपके एग्जाम में या आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोता का विलोम शब्द कौन सा होगा? थोता, थोता का मतलब पूरा, मतलब सब राज बता देना, सारा भेद खोल देना ना। बहुत, खुदरा, खाली या सार? जल्दी से बताइए। तो थोता का विलोम शब्द क्या है? थोता का मतलब पूरा चिट्टा खोल देना वगैरह है ना। तो आप लोग कमेंट करिए सभी बच्चे। देखिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्लास में मैं लेके आया हूं। आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक सभी शिफ्टों का निचोड़ है दोस्तों इस क्लास के अंदर, बस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे। थोथा का विलोम शब्द क्या है? सार है दोस्तों, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भार संभाल सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपकी शिफ्टों में, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप पेपर देखिए उसमें 7वां, 35वां, 36वां या 52वां? किस संविधान के अनुसार? जल्दी से बताइए वो कौन सा संविधान है जिसके तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्य का भार संभाल सकता है? कमेंट करके बताइए भाई सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैनल पर दोस्तों एसएससी जीडी से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोग जुड़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पर सब कंटेंट मिलेगा। बस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करते रहिए और देखते रहिए। अगर ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। तो देखो वो है 7वां संविधान संशोधन, 1956 के तहत है ना। कौन सा संविधान संशोधन है? 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। आपके एग्जाम में एक चीज बहुत सारे ध्यान रखें, बहुत सारे अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अनुच्छेद को रट कर जाइएगा दोस्तों। हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद को रट कर जाइएगा। मौलिक कर्तव्य बार बार पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है? सभी बच्चे बताएंगे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 51, 36, 52 या 42?
कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 51वें अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, और किस में आता है, भाग 4 में। भाग 4 क में, किसमें, भाग 4 क में आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया भाई, ईमानदारी से बताएगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है, इसी तरह से कंटिन्यू रखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस का निचोड़ होगा इस क्लास के अंदर। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिए और शेयर भी करिए अपने सभी मित्रों के साथ। बहुत ही शानदार ये क्लास है हमारा, यह 14वां मॉडल पेपर के रूप में है दोस्तों। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। बदमाश का विलोम शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। शरीफ, अधम, कृतज्ञ, दानी। आई थिंक इसको तो सभी बच्चे कर देंगे, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। जल्दी से बताइए। बदमाश एक तरफ मस्तीखोर है ना, उद्यमी, बदमाश को ही बोलते हैं, तो उसका विलोम हो जाएगा शरीफ। तो आई थिंक सभी बच्चों ने ए ऑप्शन ही टिक किया होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई, ए ऑप्शन को टिक करते रहिए। एक और दोस्तों बात बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखिए, आपको एसएससी जीडी मॉडल पेपर सीरीज की हर एक पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन। और हाँ, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को करें लाइक, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट करिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। कमेंट करिए, आपकी शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताइए। जल्दी से बताएं। और आप मुझे यह भी कमेंट करिए, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के राज्यपाल का नाम लिख दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। और राज्यपालों से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, अभी आपके 21 और 22 वाले शिफ्ट थे ना, उसमें पूछे गए। आप जिस स्टेट से हैं उसके राज्यपाल लिख दीजिए फटाफट कमेंट में, और इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए ही आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए जो भी मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से खंडन का पर्यायवाची शब्द होगा, सभी बच्चे बताएंगे। प्रतिपाद, तापस, बेशर या फिर इप्सा। क्या राइट ऑप्शन रहने वाला, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्न में से खंडन का पर्यायवाची बताइए, सभी बच्चे बताएंगे खंडन का पर्यायवाची। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिया करें। आप लोग रेस्पॉन्स क्या करें, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका आप जवाब टिक करेंगे। ऑप्शन है प्रतिपाद। खंडन का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रतिपाद होगा दोस्तों। बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन नहीं, बिल्कुल ए ऑप्शन सही। तो ठीक है, ए ऑप्शन को अभी तक जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो तैयारी बहुत ही शानदार करें, इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी शिफ्टों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कमेंट करिए। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। कमेंट करिए दोस्तों, राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम किस राज्य का? तमिलनाडु का, ध्यान रखिए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल की है। कथक पूछे तो आपको केरल नहीं लगाना है, यूपी लगाना है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देव नृत्य किसका है? तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों, देव नृत्य के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का नृत्य, एक कुचिपुड़ी एक गांव के
नाम पर पड़ा है कुचिपुड़ी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे आंध्र प्रदेश, और मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुरी मणिपुर का दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछा राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है, तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, कमेंट करिए जिसको आता है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। क्या राइट ऑप्शन रहेगा, तो इसके लिए आप ए ऑप्शन को टिक कर लेंगे भाई, भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम है भाई, भरतनाट्यम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 9 है, ओलंपिक में पहली बार महिला कब शामिल हुई थी। आपके लिए पहला ऑप्शन 1900 में, दूसरा ऑप्शन 1800 में, तीसरा ऑप्शन 1600 में, और चौथा ऑप्शन तीसरा 1700 में और चौथा 1600 में। कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों सभी बच्चे। ओलंपिक में पहली बार महिला शामिल की गई थी दोस्तों, अभी पूछा गया आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब 1900 में। कब शामिल की गई थी, 1900 में। ऑप्शन ए ही विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया है, जो भी ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का 10वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। किस कूट भाषा में ROBUST को का कोड क्वांटर्स है, तो ZXCMP का कोड क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। YWBLO, YYBNO, AWDLQ, AYDNQ। कमेंट करिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके दोस्तों SSC GD रीजनिंग से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करना है तो या रीजनिंग के कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करना, आपको अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। अल्फाबेट सीरीज में प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। जी अगर आपको पता है तो इन क्वेश्चंस को आप एक झटके में फोड़ सकते हैं दोस्तों, इजीली, ओरल, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल, ठीक है। तो देखिए आर आता 18 पर और क्यू आता 17 पर। 18 से 17 यानी कि -1, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, 15 से 14 -1, बिल्कुल सही बात है। बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर। अब आगे मत करो, आगे बस पता चल रहा है -1 ही होते जा रहा है। तो आप लोगों को जेड आता है 26 पर, जेड में -1 करेंगे तो जवाब आता है 25। क्या आता है, 25, ठीक है, 25 आता है। और 26 में से 25 और 25 पे क्या आता है, आप सभी को पता है क्या आता है, वाई आता है। क्या आता है, वाई आता है। जेड एक्स आता है 24 पर, 24 में से 1 माइनस करेंगे 23 आता है, और 23 पर आता है डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। तो एक ही ऑप्शन में पूरा हम सॉल्व क्यों करें, वाई डब्ल्यू ऑप्शन से खेलो दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। इसलिए दोस्तों टाइम कंज्यूम करने की कोशिश क्या करो, आप लोग ऑप्शन से सॉल्व क्या कर लिया करें ज्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग के, थोड़ा ऑप्शन का भी हेल्प लिया करें। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6, 5, 3 या 7। कमेंट करिएगा दोस्तों, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इस क्लास को करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे दोस्तों। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 14वां मॉडल पेपर है। आपको SSC GD के हर एक मॉडल पेपर की सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस क्लास के अंदर दोस्तों आपके लिए, ठीक है। अभी तक जो भी आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, और जो भी ये क्वेश्चंस पूछेगा वो जो अभी आपके 20 से 21 की शिफ्ट में हुए वो क्वेश्चन है, और वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसीलिए लेके आया हूं। तो आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, हर एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। तो ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन जो भी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। बी वाले गलत हैं, सी वाले गलत हैं और डी वाले भी गलत हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वनवास का सही समास विग्रह बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे क्या करके आ जाते हैं, वन को वास करके आ जाते हैं, और बस यहीं पर गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर क्या करेंगे, यहाँ पर 50% रेशियो यहाँ रहता है, और ज्यादातर देखें तो 70% यहाँ पर हो जाएगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि वन में वास करके आएंगे दोस्तों, ये राइट सही जाएगा, ठीक है। 30% वाले बिल्कुल सही जाएंगे, ज्यादातर तो बस वन का वास करके आ जाएंगे, जल्दी जल्दी में चल हो गया। नहीं, वनवास का समास सही विग्रह वन में वास होता है दोस्तों।
तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे भाई, ठीक है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स वो ए ऑप्शन को टिक करेंगे वो बाजी मारेंगे भाई, ठीक है। और जिसने अभी गलत किया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करेंगे, डीमोटिवेट ना होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। खोडिया नृत्य, खोडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से। राजस्थान का तो सभी को पता है, घूमर है भाई, घूमर प्रसिद्ध है, घूमर है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या भाई, सभी को पता होना चाहिए। क्या है तमिलनाडु का? भरतनाट्यम, बहुत बार पूछा जाता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी तो बहुत बार पूछे जाते हैं। इनके आपको ये पूछे जाएंगे, नाम दे देंगे और बताना पड़ेगा आपको कि ये किस नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम बहुत बार पूछा जा रहा है, भरतनाट्यम, ठीक है। तो कमेंट करिए आप लोगों के लिए, खोडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके हरियाणा राज्य से, है ना। किस राज्य से संबंधित है? ये आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना देरी करें। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है? जैसा मैंने अभी बताया, क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किसी का नाम दे देंगे और आपको रिलेट करके बताना पड़ेगा कि इनका किस नृत्य से संबंधित है, इनका किस नृत्य से संबंधित है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएं। पहला ऑप्शन आपके लिए मैं बताता हूं, भरतनाट्यम है। पहला ऑप्शन भरतनाट्यम, दूसरा छऊ नृत्य, तीसरा कथक और चौथा कुचिपुड़ी नृत्य। कमेंट करिए दोस्तों, जब भी आपके क्वेश्चन आया करें, ऑप्शंस आया करें, उन ऑप्शन को आप बार बार लिखिए। आपके बार बार लिखने से बार बार प्रैक्टिस होगी दोस्तों। आप नाम इतनी बार लिखेंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा। तमिलनाडु बार बार लिखिए करेगा, ऐसे ही जल्दी जल्दी जीएस याद होती है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं हम। कथक, कथक आपके किसका है? यूपी का है। कथकली होता तो हम केरल करते, ठीक है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। आप बार बार लिखेंगे तभी आपको जल्दी से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का है। तो बताइए तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये है छऊ नृत्य से दोस्तों। किस नृत्य से? छऊ नृत्य किस किस राज्य में प्रचलित है? तो आप लोग नाम लिखेंगे। पहला तो बंगाल, ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं ब्लू पेन ले लेता हूं, बंगाल ध्यान रखेंगे, प्लस झारखंड रखेंगे, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे? ओडिशा। अगर मैं इनकी कैपिटल पूछ लूं तो चलिए, बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, झारखंड रांची, ओडिशा भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इन 3 राज्यों में ये छऊ नृत्य प्रचलित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिनसे जो तपन कुमार, उनका संबंध किससे है? छऊ नृत्य से। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही शानदार से एक बार। जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही शानदार, जल्लीकट्टू महोत्सव किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? होली, ओणम, पोंगल, लोहड़ी। कमेंट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए भाई, जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? होली कब मनाई जाती है भाई? फागुन में, है ना, ध्यान रखिएगा, फाल्गुन, फाल्गुन में मनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपके जल्लीकट्टी दोस्तों पोंगल का है। पोंगल कहां का? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ठीक है। तो जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित की जाती है? पोंगल पर की जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंगाबाती डांस किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो इनके भी जब भी ऑप्शन आया फटाफट से नाम लिखते रहिए आप लोग। उड़ीसा देखते ही फटाफट से कुचिपुड़ी करते रहिए, सॉरी कुचिपुड़ी नहीं, ओडिसी, सॉरी माय मिस्टेक, कुचिपुड़ी नहीं ओडिसी। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगा। ओडिसी लिखिए इस पे, ओडिसी, ठीक है। घूमर लिखिए यहाँ पर, घूमर, यहाँ पर कथक लिखिए फटाफट से, कथक। और मणिपुर में मणिपुरी लिखिए फटाफट से। आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी, और कुछ नहीं। आप देखते ही उड़ा देंगे जब आप बार बार लिखना सीख जाएंगे। तो रंगाबाती डांस किस राज्य से संबंधित है? आप लोगों को कमेंट करके बताना, जल्दी से बताइए किस राज्य से संबंधित है रंगाबाती नृत्य? ये डांस संबंधित है किससे? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। ये है ओडिशा राज्य से संबंधित। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है,
चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते ही। ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि क्या रिलेशन पड़ रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी बच्चे बताएंगे। मजा ना आ जाए इस क्वेश्चन में तो बात करना दोस्तों, बहुत ही शानदार है। गिद्ध की नजर से देखने वालों के लिए तो ये कुछ नहीं है। जिन्होंने सीरीज को परख लिया वो तो एक झटके में फोड़ देगा, जिसने नहीं परखा वो डिफरेंस देखता रह जाएगा, क्या डिफरेंस बन रहा है, कैसे करेंगे, वो सोचता रह जाएगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ऐसा भी आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मैन मेक मैन परफेक्ट, है ना। इसलिए कहा जाता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन पता चलता है इसको कैसे सोल्व करना है ना, वो सब पता चलता रहता है आपको। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अगला नंबर 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 6 कितना प्लस हुआ गुरुजी? 5 प्लस हुआ है, नहीं सॉरी गुरुजी 3 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ है यहाँ पर। कितना प्लस हुआ? 3 प्लस। 6 से 11 गुरुजी 5 प्लस हुआ है। 11 से 18 गुरुजी 7 प्लस हुआ है। ठीक है, अब 3, 5, 7, अगला नंबर 9 प्लस होके आएगा, तो प्लस 9 करिए। 18 में 9 प्लस करेंगे 27, जवाब आपके सामने दिख रहा है। गुरुजी सही कहा आपने, 27 ही जाएगा। तो देखिए कितना शानदार था, खाली इसमें देखना था आपको कि क्या इसमें रिलेशन वगैरह देखना, एक झटके में पता चल जाता है जो डेली प्रैक्टिस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे हरित क्रांति के जनक पूछ लिया जा रहा है भारत में, चाहे विश्व में जनक पूछ लिया जा रहा है ना, और किस फसल को ज्यादा फायदा हुआ था या और किस राज्य को ज्यादा फायदा हुआ था ज्यादा, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो सब हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देखिए हरित क्रांति कब भारत में आई थी, तो हरित क्रांति कब आया था जल्दी से बताइए? 1960 में, 1560 में, 1890 में, 1965 में, कमेंट करिए। तो देखिए सबसे पहले हम टिक कर देते हैं 1960 में। अब देखिए हरित क्रांति, इसका भारत में जनक पूछे, क्या पूछे? भारत में जनक। अगर भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल में सितंबर में निधन हुआ है ना, MS स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर विश्व में जनक पूछ ले, विश्व में जनक, यहां पर क्वेश्चन पूछ ले विश्व में जनक, विश्व में जनक, तो विश्व में जनक आप क्या ध्यान रखेंगे? तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, उनका है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है दोस्तों, इससे दोस्तों किस फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? फायदा गेहूं को। किसको हुआ दोस्तों? गेहूं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, और किस राज्य को? तो किस राज्य को फायदा हुआ? तो यहां पर रखेंगे पंजाब। किस राज्य को फायदा हुआ? पंजाब राज्य को ज्यादा फायदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। हरित क्रांति से संबंधित भारत में कब आया? 1960 में आया। भारत में इनको जनक किसे कहा जाता है? स्वामी MS नाथन को कहा जाता है। विश्व में जनक पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किस फसल को ज्यादा फायदा हुआ? तो गेहूं को हुआ। किस राज्य को ज्यादा फायदा हुआ? तो पंजाब को। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था शामिल है? भाग 9, भाग 8, भाग 3, भाग 1, कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब भाग 9 में, ऑप्शन ए ही जवाब सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, सीरीज का है। ये सीरीज दे रखी एग्जाम में पूछी गई सीरीज है, जल्दी से जवाब दीजिए। कैसे करेंगे इस प्रश्न को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कमेंट करके बताइए। बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखिए, और जिनको गिद्ध की नजर पता होगी वो एक झटके में कर देगा, उसे तो टाइम ही नहीं लगेगा। चलो देख लेते हैं। 7 से 8 गुरुजी +1, 8 से 9 गुरुजी +1, 9 से 10 गुरुजी +1, 10 से +1 गुरुजी 11। यहां पर क्या आएगा? मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, 11 आपके पहले में आएगा, यानी पहला ही ऑप्शन ए पहले टिक कर दें। ठीक है, अब नीचे से देखिए 11 से 12 गुरुजी +1, 12 से 13 गुरुजी +1, 13 से 14 +1, 14 से 1 प्लस करेंगे 15, तो 11, 15 सही जवाब है। ठीक है, यानी ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आज इस क्लास के अंदर ये मॉडल पेपर 14 था, जो आपके 20, 21, 22, 23 को जो भी शिफ्ट हुई है उनमें क्वेश्चंस पूछे गए वो थे तो दोस्तों। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होता हो
इस क्लास के अंदर, तो ये कमेंट सेक्शन, ये जो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया है, आप लोग यहाँ कोई भी कमेंट तो कमेंट करिए, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं रिप्लाई करूंगा दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है। और आपको अगर इस चैनल पर मैं आपको बताना चाहूंगा अपने चैनल के बारे में, इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से संबंधित हर एक वीडियो की कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, हर एक मॉडल पेपर सीरीज की पीडीएफ मिलेगी, आप लोग देख लीजिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देखते हुए जाना दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, इसी पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उसी को सबसे ज्यादा टाइम दीजिए दोस्तों, ठीक है। आज तो मैंने 6 बजे क्लास अपलोड डाल दी, आज की क्लास तो आज तो ये 6 बजे आ गई है। बाकी डेली का टाइम बताएं तो डेली का मैं टाइम बताना चाहूंगा। हमारा डेली टाइम रहता है 8 PM डेली क्लास का टाइम रहता है, ठीक है। हर एक नए मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है, और वो मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। आप लोग पढ़िए और अपने सभी मित्रों को शेयर करिए इस क्लास को दोस्तों, ठीक है। इसी टाइम पर कल हम मिलेंगे 8 PM पर, आज तो 6 बजे, कल मिलेंगे 8 PM पर। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर और ऑल द बेस्ट उन सभी विद्यार्थियों को जिनका कल की शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।